हेलो एवरीवन, ब्रेंड स्टूडियो में आपका स्वागत है और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको लिखा दिख रहा है सीआरई, ठीक है। यहाँ पे एम्स सीआरई 2026 की वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है स्टूडेंट्स। और इस वैकेंसी के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे बी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक फिर से एक चिंता वाला एक चीज़ सामने आई है कि आप इतने दिनों से आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोग आपसे कह रहे थे प्रिपरेशन करिए, एम्स की वैकेंसी आने वाली है, एम्स की वैकेंसी आने वाली है। बहुत अच्छी बात है, एम्स की वैकेंसी आई हुई है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, वहाँ पे उनके लिए नहीं है। सिर्फ आप एक एम्स में एलिजिबल हो, जो है एम्स न्यू दिल्ली। अभी मैं पूरा यहाँ पे आपको डिटेल समझाता हूँ तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। पूरी चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, स्टार्टिंग से ही लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं पहले सारी चीज़ों को यहाँ पे लेके चलता हूँ और जो भी चीज़ें यहाँ पे आती जाएंगी मैं बताता चला जाऊँगा यहाँ पे बी फॉर्म वाले क्या करें और डी फॉर्म वालों के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखेंगे तो यहाँ से फॉर्म की जो डेट है वो 11/6/2026 से यहाँ पे क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। और कब यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे 30 तारीख को आपकी क्या होगी, 30 जून को यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम का डेट है स्टूडेंट्स, वो 25 से 27 जुलाई के बीच में आया हुआ है, जो कि अभी टेंटेटिव है। इसमें कुछ हो सकता है आगे पीछे भी हो और बाकी कोई एक डेट रहेगी इसमें से, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप, और जो आपका यहाँ पे एक्सेप्टेंस का डेट है वो आपको पता चल जाएगा 9/7/2026 तक। आपको ये क्लियरली मैं वहाँ पे लिख के आ जाएगा, हाँ, कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, वो आपका सबमिट कर लिया गया है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट वगैरह में वर्क करते हैं, उनके लिए एनओसी सबमिशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपके लिए जो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, वैकेंसी आई हुई है जिसको क्लोज हो जाएगी, जो 30 तारीख को क्लोज होगी, जिसका एग्जाम 25 से 27 के बीच में होने की संभावना है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बता दी। अब आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बढ़ते हैं उनको देखिए आप। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, फीस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे फीस है वो कितनी है इस जगह पे स्टूडेंट्स, वो 3000 रुपये है। फिर से सुन लीजिए, कितनी है, 3000 रुपये फीस है। और एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए फीस कितनी है, 2400 रुपये है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सवाल फिर से उठता है, फीस कितनी है, 3000 रुपये है, ठीक है। 3000 रुपये है। और एक चीज़ है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फीस तो 3000 ही है ही। साथ साथ में जब आप यहाँ पे फीस को एक बार सबमिट कर देंगे, जिस तरीके से आपके आरआरबी में जो फीस आपकी रिटर्न आती है, इसमें आपकी फीस रिटर्न नहीं आएगी। पहले समझ लीजिए, बी फॉर्म स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, 3000 रुपये फीस है यहाँ पे। सोच समझ कर आपको भरना है फॉर्म, ये ध्यान रखना है। आप सिर्फ एक ही जगह एलिजिबल हो, एक एम्स में एलिजिबल हो, ठीक है, और एक जगह आप यहाँ पे कोलकाता में सीएनसीआई में एलिजिबल हो, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। सोच समझ के फॉर्म को भरिएगा, 3000 रुपये है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे गलत सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ पे जितनी भी हो आप सब लोग आइए और उसमें से फॉर्म भर दीजिए, बिल्कुल भी मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको सोचना है स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि हाँ, अगर आप ऑल इंडिया की एक या दो वैकेंसी में अगर आप फाइट कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है, आप बिल्कुल भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप, आपका डिसीजन है, आप खुद से देखिएगा, ओके। चलिए, और एक चीज़ मैंने जो आपको यहाँ पे बता दी, वो भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी एक बार आपने करी तो रिफंड नहीं होने वाली, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम डेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 25 से 27 जुलाई के बीच में है, ओके। चलिए, जब आप फॉर्म को फिल कर दे, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा स्टूडेंट्स, उससे 3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड क्या होगा, इश्यू होगा। तो उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार किसी से भी इस तरीके से सवाल करने की, या आप लोगों से पूछा करते कब आएगा एडमिट कार्ड, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद से समझिए, प्रिपरेशन जो कर रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आप अपना 3-4 दिन पहले आराम से अपनी साइट को चेक कर सकते हैं, आया हुआ होगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ओके। चलिए, फिर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, फिर से देखिए, कितने मिनट, 90 मिनट का यहाँ पे टाइम आपके पास रहेगा। बोला तो जाए यहाँ पे 1.5 आवर्स आपके पास हैं, ठीक है।
और 1.5 आवर्स में आपको क्या करना है, 100 MCQs आपको सॉल्व करने हैं, जो कितने मार्क्स के रहेंगे, जो 400 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, नॉन फार्मा से रहेंगे। किससे रहेंगे, नॉन फार्मा से रहेंगे। ठीक है, नॉन फार्मा से रहेंगे। और यहाँ पे जो आपके 80 क्वेश्चंस हैं वो आपके फार्मेसी से रहने वाले हैं। तो प्रिपरेशन आपको अपने अकॉर्डिंगली समझ गए आप, फार्मेसी की भी करनी है, साथ साथ में आपको नॉन फार्मा ही पढ़ना है। फार्मेसी आपको यहाँ पे क्या करेगा, आपको स्कोर आपको करवाएगा, बट सिलेक्शन आपको यहाँ पे नॉन फार्मा दिलवाएगा, जिसका फार्मा प्लस नॉन फार्मा यहाँ पे अव्वल दर्जे का होगा, उसी का यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, फार्मेसी की पढ़ाई में इस बार गैप पर फोकस करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, गैप पर आपको फोकस करना है, गैप पर ध्यान देना है कि कहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट्स लैग करते हैं। ठीक है, पिछली बार आपने कई बार आपका देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो केस स्टडी के क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा और टेंशन मत लीजिएगा, ब्रेन स्टूडियो आपके साथ है, हम आपको केस स्टडी करवाएंगे यूट्यूब पे, आप बिल्कुल भी उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आएंगी। ठीक है, चलिए, डी फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ रहता है केस स्टडी, बट जब पढ़ोगे तो कुछ भी टफ नहीं रहता, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो भी आप देख लीजिए, क्या है, क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो 5 सेक्शंस में क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, 20 क्वेश्चंस आपके होंगे, आपको कितने मिनट में सॉल्व करने होंगे स्टूडेंट्स, आपको 18 मिनट में सॉल्व करने होंगे। मतलब क्या है कि आपके पास जो टाइम है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम है। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का है, और जब आप गलत कर दोगे तो उसमें से आपका कितना डिडक्ट होगा, गलत हो जाएगा तो 1/4 आपका डिडक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे है, जो भी आप यहाँ पे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स और फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जिनका यहाँ पे कोड आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कितना है, 12 है यहाँ पे आपका कोड। तो मतलब आप अगर फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी आप नोटिफिकेशन देखिएगा, जब भी आप कोड देखिएगा, कोड 12 ही आपका आप काम में आने वाला है, जहाँ पे भी आपका रिजल्ट भी आएगा तब भी वहाँ पे कोड 12 से ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फार्मेसी वालों के स्टूडेंट्स के किस मोड में आपका एग्जाम रहेगा स्टूडेंट्स, इंग्लिश मोड में ही आपका एग्जाम रहेगा, बाइलिंगुअल यहाँ पे नहीं रहेगा। समझ गए आप, बाइलिंगुअल नहीं रहेगा। बिल्कुल फिर से मैं कह रहा हूँ, डी फार्म स्टूडेंट्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाइलिंगुअल नहीं है, कोई बात नहीं है, इंग्लिश को भी उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से हिंदी से के तरीके से आप क्वेश्चन निकाल के इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। स्ट्रेटजी बनाएंगे और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेहनत करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नोट्स होंगे मॉडिफाइड करके आपको सब कुछ मिलेगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए जिस पे आपको ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, है आपका कोड 12। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स यहाँ पे आपकी है वो 3 जगह पे आपकी वैकेंसी है, कोई नहीं, आपका एग्ज़ाम तो सेम ही होना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, एम्स पटना, यहाँ पे जो आपकी एज है वो आप 21 से 27 के बीच में आप मान के चलिए। रिलैक्सेशन है, वो रिलैक्सेशन आप देखिए। ठीक है, 3-4 साल 5 साल जो भी है, SC ST के लिए 5 साल, OBC 3 साल, वो वहाँ पे दिया गया है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बट आपकी ये एज यहाँ पे एक्चुअल एज जो है यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लेवल जो क्या है 4 का लेवल है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन एक ये आ जाता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ओनली डी फॉर्म, मतलब डी फॉर्म की बल्ले बल्ले है। ठीक है, उसके बाद आइए आप यहाँ पे एम्स अवंतीपुरा में भी लेवल 5 की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा एंड फार्मेसी ही एलिजिबल है, डी फॉर्म ही एलिजिबल है। उसके बाद आता है आपका एम्स भटिंडा, जिसका लेवल 5 है, डी फॉर्म ही यहाँ पे एलिजिबल है। डिजायरेबल में क्या है वो अलग की बात है, लेकिन जो प्राइमरी चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ डी फॉर्म एलिजिबल है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे आपका जो एम्स कल्याणी है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, एम्स कल्याणी लेवल 5 की वैकेंसी है, क्या मांगा है, डी फॉर्म मांगा है। मदुरई है, यहाँ पे लेवल 5 है, क्या मांगा है, डी फॉर्म मांगा है। एम्स यहाँ पे मंगलागिरी है, क्या मांगा है, डी फॉर्म मांगा गया है। ठीक है, अभी तक जितनी भी वैकेंसी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हर जगह पे डी फॉर्म ही मांगा गया है। आइए चलिए थोड़ा सा हम आपको खुशी का पल यहाँ पे दिखा देते हैं। एम्स न्यू दिल्ली
यहाँ पे डी फॉर्म के साथ साथ यहाँ पे आपका बी फॉर्म भी एलिजिबल है, मतलब डी भी एलिजिबल है, बी भी एलिजिबल है। आपने अभी देखा सारी वैकेंसीज में कौन एलिजिबल था, डिप्लोमा ही एलिजिबल है, रायबरेली में भी कौन एलिजिबल है, डी फॉर्म ही एलिजिबल है। ठीक है, फिर आते हैं एम्स राजकोट पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी डी फॉर्म ही है, मतलब हर जगह पे स्टूडेंट्स आप किसी में भी देखेंगे तो आपको डी फॉर्म ही दिखेगा। अब आ जाइए जहां पे आपको एक जगह पे और डिग्री की बात कही गई है, वो कौन सी है, वो आपका CNCI कोलकाता है। ये आपका कैंसर इंस्टीट्यूट है, जिसमें क्या है यहाँ पे इन्होंने डिग्री और डिप्लोमा दोनों मांगा गया है। ठीक है कि हाँ कि आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, साथ साथ में आपसे ये भी कह दिया कि इंस्टीट्यूशन विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में। ओके, ये चीज़ भी चलिए ठीक है। और बाकी किसी में भी जो आपकी हैं यहाँ पे जितनी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहीं पर भी आप एलिजिबल, मतलब जो बी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 2 जगह पे हैं, और डी फॉर्म यहाँ पे हर जगह पे एलिजिबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, और आप केयरफुली सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आपको जब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें अब हम आपको बताएंगे, फॉर्म आपको कैसे भरना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और देखिए मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं यहाँ पे जब आपको ये वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने नहीं कहा आपसे कि यहाँ पे कि आपको इतनी वैकेंसी मिल रही है, वो वैकेंसी मिल रही है, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन वो अलग अलग जब आपकी कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, OBC SC, तो फिर वो वहाँ पे कमी लगती है, वो इस तरीके से। ठीक है, बाकी मैं देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये तो एलिजिबिलिटी का हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बताता हूँ आपकी वैकेंसी। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है वो कहाँ पे कितनी है, इस चीज़ पर भी बहुत ही क्लियरली ध्यान दीजिए। सीट मैट्रिक्स क्या है समझिए। पहला आ जाइए यहाँ पे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स के लिए ही बात कर लेते हैं। एम्स भोपाल में अनरिजर्व्ड की 1 वैकेंसी, बोले तो 1 वैकेंसी है। एम्स रायपुर में यहाँ पे अनरिजर्व्ड में 3 है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद एम्स पटना में सिर्फ OBC की वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे एम्स अवंतीपुरा में आपकी 2 अनरिजर्व्ड में है, 1 OBC में है। ठीक है, भटिंडा में आपकी सिर्फ 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। एम्स कल्याणी में सिर्फ 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। मदुरई में सिर्फ 2 यहाँ पे हैं, कहाँ पे है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। और एम्स मंगलागिरी जो आपका मंगलागिरी है, इसमें सिर्फ 1 वैकेंसी EWS की है। ठीक है, ध्यान रखिए, और आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं हम आपको। चलिए, एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, एम्स न्यू दिल्ली में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे 5 अनरिजर्व्ड की वैकेंसी है। EWS में है 1, और 1 OBC में है, 1 SC में है। ठीक है, तो क्या है, टोटल 8 वैकेंसी है। यहाँ पे बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों एलिजिबल हैं, मतलब डी फॉर्म और बी फॉर्म, मतलब बी फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कितनी वैकेंसी आई है, 8 वैकेंसी हुई है अभी तक, ऐसे आप देख के चलिए। ठीक है, उसके बाद रायबरेली में 1 अनरिजर्व्ड में है ओनली, राजकोट में 2 हैं, यहाँ पे रेवाड़ी में सिर्फ 2 हैं, विजयपुर में 2 हैं, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी में 1 यहाँ पे जो है, एंड राम मनोहर लोहिया दोनों मिला के यहाँ पे 1 वैकेंसी इसकी है, और 1 वैकेंसी यहाँ पे SC कैटेगरी में। हाँ, CNCI में और 2 वैकेंसी हैं अनरिजर्व्ड में। ठीक है, बाकी किसी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। बोले तो 10 वैकेंसी यहाँ पे है किसके लिए, बी फॉर्म के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, कितनी वैकेंसी है, बी फॉर्म के लिए 10 वैकेंसी है। अब आप देखिए आपको कैसे फाइट करना है इस जगह पे। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके पास सिर्फ 7 ही वैकेंसी हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जितनी चीज़ें थी ये मैंने आपको क्लियर की स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ पर ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आप समझ गए, अपडेट भी समझ गए, मेन चीज़ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ही था, वो भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है। ठीक है, इसका फॉर्म भी स्टूडेंट्स भरा स्टार्ट हो गया है, हम आपको बताएंगे। आप कोई भी गलती मत करिएगा, यहाँ पे फॉर्म को अच्छे ढंग से यहाँ पे भरिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिएगा। बी फॉर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कैसे आपको यहाँ पे सोच समझ के फॉर्म भरिएगा आप। ठीक है, आप अपनी वैकेंसी को कैलकुलेट कर लीजिए, हाँ, तो उस हिसाब से आप करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको यहाँ पे इससे तैयारी से रिलेटेड मटेरियल है, बहुत ही जल्द आपको ब्रेंडर्स की वीडियो पर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ साथ में हम आपको केस हिस्ट्री और जो बाकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो हम आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपको यहाँ पे यूट्यूब पर भी करवाएंगे। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।